दोपहर से ज़मान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर है। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। पुलिस ने PTI कारकुनान पर जिस तरह तशद्दुद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़मान पाक कल से मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा है। ख़वातीन पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस की शेलिंग की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा मेरी जमानत 18 मार्च तक थी। 18 मार्च को अदालत में पेश होने की अंडरटेकिंग भी दी, इसके बाद गिरफ्तारी का जवाज़ नहीं। बोले ये सब किसी कानून के तहत को नहीं, मुआहदे के तहत हो रहा है। लंदन प्लान में तय किया गया कि इमरान खान को जेल में डालना है। पुलिस की इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश, ज़मान पाक में सूरत हाल कशीदा। पुलिस और PTI कारकुनान आमने सामने, पुलिस की तीनों जानिब से शेलिंग, कारकुनान का पथराव। ज़मान पाक के तरफ बिजली के बाद इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, कप्तान से इज़हार यकजहती के लिए खिलाड़ियों के शहर शहर मुजाहरे। चेयरमैन PTI की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। सिंध हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की कचहरी से कोई रिलीफ नहीं मिला। जाली केस में बोल के को चेयरमैन शोएब शेख के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म, आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ने गुज़िश्ता पेशी पर फिर अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। जुल्म की इंतहा, शोएब शेख के साथ गैर इंसानी सलूक, मुँह पर कपड़ा डालकर पेश किया, मेडिकल कराया ना, हथकड़ियाँ खोली, दवाओं से भी महरूम रखा। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्की एहतजाज, कराची से खैबर तक मुजाहरे, रैलियाँ, बोल को बोलने दो, शोएब शेख को रिहा करो के नारे। बोल के को चेयरमैन शोएब शेख मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला, तिब्बी सहूलियात के बुनियादी हक से महरूम। अदालती हुक्म पर पिम्स मेडिकल चेकअप, कोरोना टेस्ट भी किया गया। डॉक्टर्स का कहना है शोएब शेख को सांस पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। मेडिकल बोर्ड की ढटाई बरकरार, को चेयरमैन बोल को अस्पताल दाखिल करने से इनकार, अस्पताल से FIA सेंटर मुंतकिल। बदतरीन तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक, फाजिल जज को रिश्वत देने का इल्ज़ाम पर कोई सबूत नहीं मिला। को चेयरमैन बोल शोएब शेख का बयान, कहा फाजिल जज के बयान पर इनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त ख़त्म कर दिया गया था। मौजूदा हुकूमत ने मेरे खिलाफ केस रीओपन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील, मजालिम के बावजूद को चेयरमैन बोल न्यूज़, शोएब शेख का आज़म बुलंद, बूढ़ी वालदा का हौसला भी ना टूटा। कहा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। PTI कारकुनों ने पुलिस पर तशद्दुद किया। हमारे 27 अफसरान जवान जख्मी हैं। लोगों को उकसाकर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस पर हमले कराए जा रहे हैं। IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं तमाम फोर्सेस ऑन बोर्ड हैं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना लाजिम है। तो तलाशी क्यों नहीं देते? जिसने चोरी नहीं की होती वो अपनी तलाशी भी देता है। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। इमरान खान जैसे छुप कर बैठे हैं, कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से ऐसे छुपते नहीं देखा। मरीम नवाज कहती हैं चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों नहीं देते? जिसका दामन साफ हो वो पेशियों तलाशी से नहीं डरता। इमरान खान को आज गिरफ्तार करेंगे, अदालत में पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान न्याज़ी एक फितना है, ये मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। अगर इसे वोट की ताकत से माइनस ना किया तो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का सियासी बहरान मजीद बढ़ेगा। अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद का इज़हार तशवीश, कहा पाकिस्तान पहले ही सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी मसाइल का शिकार है। ये संजीदा हिकमत अमली का वक्त है। सियासतदानों को जेलों में डालना, फांसी देना, कत्ल करना गलत रास्ता है। उन्होंने तजवीज़ दी कि खराबी को रोकने के लिए जून के अवाइल में इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भतीजी की राय से इख्तिलाफ कर दिया। कहते हैं पार्टी का सदर मैं हूँ, मरियम नहीं। इलेक्शन से पहले एहतिसाब मरियम का नुक्ता नज़र होगा। बतौर पार्टी सरबराह इलेक्शन की तैयारियां शुरू करा दी। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वापसी का भी बता दिया। बोले नवाज शरीफ चंद दिन या हफ्तों में वतन वापस लौट सकते हैं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख दे दी। सूबे में 28 मई को इंतखाब कराने की तजवीज़। पंजाब में सिक्योरिटी के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने 30 अप्रैल को इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। पंजाब में इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। 2 रोज़ की तौसीह। मरीम नवाज, हमजा शहबाज को भी मैदान में लाने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कई नामवर सियासी पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक अफगान सरहद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया। जवानों से मिले, यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए। शौदाए पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 इख्तितामी मराहिल में दाखिल। 2 दिन आराम के बाद आज से हतमी राउंड शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर मुकाबले में टकराएंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। आज के मैच में किसी भी टीम को फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता। दोनों टीमों में मैच विनर्स की भरमार है। सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को है। PSL पर बोल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में रमीज राजा का तबसरा। सकलैन मुश्ताक ने कहा, बेहतर आसाबी क़ुव्वत रखने वाली टीम ही मैदान के फातेह बनकर लौटेगी। और देवताओं की ताकत से नवाजे गए नौजवान की कहानी। हॉलीवुड मूवी शाज़म 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।